हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। पिछले 1-2 महीने के जो करंट अफेयर है यानी कि फ़ेब और मार्च के हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि डेनमार्क में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उस प्रोजेक्ट का जो नाम है उसका नाम है ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, स्टोर करेगा और स्टोर करके वो सी लेवल में ले ले जाके काफ़ी डीप ले जाके वहाँ पे रिलीज़ कर देगा। तो उनका एक लक्ष्य है कि 8 मेट्रिक टन हम 2030 तक हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर देंगे। ठीक है। और वहाँ पे अगर हम बात करें कि डेनमार्क में अभी क्या क्या डेनमार्क में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हुआ है, वहाँ की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। ठीक है। वहाँ के जो लोग होते हैं उनको डेनिस बोलते हैं। ठीक है। डेनिस वहाँ के लोग हैं और उन्हीं इसी से उनकी जो करेंसी है उसका नाम है डेनिस क्रोन। उनकी करेंसी का नाम है। ठीक है। और वहाँ पे और क्या हुआ है, जो नेक्स्ट बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा। क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ है, पहला उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट सेंट्रल जेल उन्होंने सेटअप करी। और उन्होंने ना जेल को ना जेल नहीं कहा उन्होंने, हम जेल नहीं कहेंगे, हम इसका नाम बदल देंगे, करेक्शन सेंटर हम इसको रख देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट सेंट्रल जेल सेटअप करी, उसका नाम रखा करेक्शन सेंटर। तो वाकई में बात भी सही है, लोग अगर वहाँ पे लोग वहाँ पे ठीक हो रहे हैं तो उनको करेक्ट करके उनको करेक्शन सेंटर कर दे। जेल उन्होंने कहा कि जेल थोड़ा सा अलग सा नाम है, अटपटा सा नाम है, तो हम जेल नहीं कुछ और नया नाम रखेंगे ताकि लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है। वहाँ के जो सीएम है वहाँ के हैं उनका नाम है पेमा खांडू, वहाँ के सीएम है। ठीक है। खांडू वहाँ के सीएम है और जो वहाँ की कैपिटल है वो है ईटानगर। आप सभी को पता ही होगा ईटानगर। वहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है जिसका नाम है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये रेड पांडा के लिए, रेड पांडा की जो विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है। और भी चीज़ें हैं पर लेकिन रेड पांडा वहाँ पे फेमस है। ठीक है। अगर हम बात करें कि और नेक्स्ट अगर बात करें वहाँ पर क्या हुआ है, पहला फिश म्यूज़ियम वहाँ पे खुला था। फिश म्यूज़ियम ट्रेन। ठीक है। तो ट्रेन के लिए। और वहाँ पे मुझे याद आ रहा है 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक का नाम था अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है। वो 11 गीगावाट का जो था वो था। और एक और था, उसका नाम था वो था 2000 मेगावाट का। और उसका नाम था सुबान सिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है। और इसी से एक वहाँ पे एक बैडमिंटन, मुझे याद आ रहा है, एक बैडमिंटन प्लेयर थी, मात्र 7 साल की वहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर है। और उसका नाम था, उसको भी याद रख लीजिए, उसका नाम था जेटो सोरा उसका नाम था। ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले वहाँ पे क्या अभी ना एक इंडिया में पहली बार क्या हुआ है, इंडिया का पहला बिहेवियर लैब बिहेवियरल लैब सेटअप हुई है, वो जयपुर में हुई है। ठीक है। तो ह्यूमन बिहेवियर को ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ठीक है। और वहाँ पे राजस्थान में ना बहुत सारी अभी स्कीम पे हेल्थ के ऊपर बहुत सारी स्कीम लेके आए हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे उन्होंने क्या किया है, एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेके आए हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उनकी एक फेमस जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चिरंजीवी चिरंजीवी योजना। ठीक है। और क्या है वहाँ पे वो एक राइट टू हेल्थ बिल लेके आए हैं उन वहाँ के सिटीजन्स के लिए कि सबका अधिकार है, हेल्थ का सबका अधिकार है, ये कहते हुए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। ठीक है। और वहाँ पे यहाँ कांग्रेस की सरकार है। ठीक है। कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है। और वहाँ पे अभी क्या हुआ है कि 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं और टोटल डिस्ट्रिक्ट, इसी के साथ टोटल डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या हो चुकी है वो हो गई है 50। ठीक है। नेक्स्ट अगर वहाँ पे बात करें 13,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है। जो कि चंबल रिवर के ऊपर है। तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है जो कि चंबल रिवर के ऊपर है। एक वहाँ पे एक्सरसाइज हुई जिसका नाम था साइक्लोन 1 करके।
तो वहाँ पे इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वहाँ पे और क्या हुआ है, यहाँ वहाँ पे 83rd नंबर का ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, प्रिसाइडिंग कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हुई थी। ठीक है, और वहाँ पे अडानी जो ग्रुप है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने 600 मेगावाट का एक विंड सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे जयपुर में सेटअप करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो अभी सरस्वती सम्मान दिया गया। इम्पोर्टेंट होता है ये, कई बार पूछ देते हैं सम्मान। ठीक है, तो वो मिला है उनका नाम जो था, उनका नाम था शिव शंकरी उनका नाम था। और जो उनकी नोवेल थी, वो नोवेल का नाम था सूर्य वंशम। ठीक है, ये उनका नाम था। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 1 S 2 S 3 S 4 S। तो सरस्वती सम्मान, शिवा शंकरी, 1 S ये भी हो गया, 5 S हो गए, शिवा शंकरी, और यहाँ पर क्या हो गया, सूर्य वंशम। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर हम बात करें कि सरस्वती सम्मान कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से ये दिया जा रहा है। और इसमें कैश प्राइज़ जो मिलता है, अवार्ड वो मिलता है 15 लाख, इसमें कैश प्राइज़ दिया जाता है। और इसको देता कौन है, इसको के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसी से रिलेटेड सम्मान की, तो एक सम्मान और है व्यास सम्मान, 2000 अभी मिला है 22 के लिए। तो व्यास सम्मान जो मिला था, वो मिला था किसको, उनका नाम था, 32nd नंबर के थे, और उनका जो नाम था, वो नाम था उनका ज्ञान चतुर्वेदी। याद रखेंगे, ज्ञान चतुर्वेदी। और ये भी याद रखना है कि ये कौन से नंबर का था। ठीक है, और यहाँ पे उनकी जो नोवेल थी उसका नाम ज़रा आप बता सकते हैं, अगर आपको पूछ लिया जाए तो उसका नाम था पागल खाना। ठीक है, पागल खाना उसका नाम था, और ये केवल हिंदी के लिए दिया जाता है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। एक याद आ रहा है, पिछले ही साल एक 2022 के लिए मिला था, वो था बिहारी पुरस्कार भी मिला था। बिहारी पुरस्कार वो किसको मिला था पुरस्कार, तो वो मिला था माधव, क्या नाम था उनका, माधव हांडा। हाँ, माधव हांडा, ऐसा ही उनका कुछ नाम था, माधव हांडा। और उनका जो नोवेल थी, वो नोवेल का नाम था पंचरंग चोल चोला पहर सखीरी। ठीक है, पंच पंच पहर पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये इसका नाम था। ठीक है, और जो व्यास सम्मान था उसमें ना 4 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, और ये तीनों सम्मान को कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी क्या हुआ है, न्यू चेयरपर्सन हुए हैं पीएफआरडी ए के नियुक्त। ठीक है, नए चेयरपर्सन हुए हैं। तो उनका जो नाम है, वो नाम है, जैसे कि पीएफआरडी की आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो इसके नए वो हुए हैं चेयरपर्सन, उनका नाम है दीपक मोहंटी। कब ये सेटअप हुआ था, 2030-3 में ये बना था पीएफआरडीए। और ये किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, ये सेटअप किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट की जो एक ओसिस रिपोर्ट थी ना, ओसिस रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट की उसमें ये सेटअप हुआ था। ठीक है, और ये किसके अंडर, ये पार्ट है किसका, एनपीएस का पार्ट है। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम का ये पार्ट होता है। और रेगुलेटिंग बॉडी जो है कौन सी है, ठीक है, तो ये एक रेगुलेटेड बॉडी है किसकी, पेंशन की, ये पेंशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, उसके लिए बॉडी है ये। और ये किसके अंडर आती है, मतलब इसको कौन सी मिनिस्ट्री के ये अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें, तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर बनता है। और दैट्स इट, इतना ही है इसके लिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर की, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है। अभी क्या हुआ है आपको डिटेल में ये बताया जाएगा। देखो अभी क्या हुआ ना, इंडिया से लेके
और सीधे बांग्लादेश तक, जो हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश तक क्या हो रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वहाँ की जो पीएम है वो उनका नाम है शेख हसीना, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, एक बैठक करी और उन्होंने कहा कि एक हम क्या करेंगे ना, एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन डालेंगे, ठीक है। फ्रेंडशिप पाइपलाइन, तो उसमें क्या होगा, फ्रेंडशिप पाइपलाइन में हम यहाँ से क्या करते हैं, इंडिया से लेके और वहाँ ये बांग्लादेश तक, तो वहाँ से एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन ये शुरू करने वाले हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया है फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप पाइपलाइन, ठीक है। ऐसा इसका नाम दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये जो टोटल जो पाइपलाइन है, ये एक डीजल की पाइपलाइन है, ठीक है। और ये डीजल की पाइपलाइन जो है, ये टोटल जो है 131.5 किलोमीटर तक की है ये। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये इंडिया के सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ से लेके ये एक प्लेस है बांग्लादेश में जिसका नाम है पार्वतीपुर, पार्वतीपुर, ठीक है, वहाँ तक जाने वाली है। और अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो केवल और केवल 5 किलोमीटर ये इंडिया से है, मतलब इंडिया में इसका 5 किलोमीटर रहेगा, और बाकी का जो ये 126.5 किलोमीटर जो है वो आपका बांग्लादेश में, बांग्लादेश से होते हुए जाएगी, ठीक है। और अगर हमें डीज़ल की जैसे इसमें बात करें तो ये डीज़ल आपको कहाँ से मिलेगा, तो कौन इस डीज़ल को देगा वहाँ जो पाइपलाइन में जाने के लिए, तो ये आपका जो डीज़ल है वो देगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी, सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत पुरानी रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, रिफाइनरी जो कि आसाम में है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ से आप डीज़ल ले लो और ये इस डीज़ल को कहाँ, बांग्लादेश तक पहुँचाओ, और बांग्लादेश तक जाएगी ये। और बांग्लादेश की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो बांग्लादेश में क्या क्या हो भी अभी हुआ है, बांग्लादेश में क्या क्या अभी न्यूज़ में रहा, तो वहाँ पे क्या हुआ है, एक ना वहाँ की लेडी थी जिनका नाम था फ़हमीदा अज़ीज़, उनका नाम था फ़हमीदा अज़ीम, सॉरी। और जो ये इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था 2022 का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ये बांग्लादेश की थी। और वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे एक पुराना मुझे याद आ रहा है, हमारा क्या होता था, मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे था, ठीक है। उनके साथ मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। वहाँ पे एक मुझे याद आ रहा है, एक एमयू साइन हुआ था कुशियारा रिवर के लिए, ठीक है, कुशियारा रिवर, ठीक। और वहाँ पे और क्या हुआ था, हाँ, आईएमएफ ने अभी लोन ग्रांट किया है वहाँ के लिए 4.7 बिलियन के लिए, ठीक है, 4.7 बिलियन का वहाँ पे लोन ग्रांट किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।